Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Mind। तो आज के इस लेक्चर में हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन इस चैप्टर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ये टॉपिक स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चा, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ हमने रेडियस ऑफ गायरेशन भी स्टडी किया। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम भी हमने स्टडी किए हैं। और उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी हमने निपटा दिए हैं। तो जिन बच्चों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, रेडियस ऑफ गायरेशन में कंफ्यूजन है और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, ये सब चीजें अगर कुछ बच्चों की क्लियर नहीं है तो आप जाके उस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। और मैं आपको 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको उसके बाद कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज भी आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद कंसेप्ट कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हर एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और जिन बच्चों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इस टॉपिक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चा। अगर आपके मन में अभी इधर उधर के कोई थॉट्स आ रहे हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए उन थॉट्स को बाजू में रखो और अपना पूरा फोकस जो है वो बोर्ड पे रखो, क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट हो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हर एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी और पेन अभी हमें रख के इस लेक्चर को अटेंड करना है। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट करनी पड़ेगी। और देखो बच्चा, मैं आपको लिखने से ज्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब जो चीजें लिखने की जरूरत है वो तो हम लिखते ही है, बट देखो लिखने से ज्यादा आपको टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इसेंशियली आपको राइटिंग को मैं आपको बताऊंगा, बट पहले इसको रिलैक्स माइंड के साथ, रिलैक्स होकर उसको पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगी। मान लो अपने पास एक बॉडी है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अपने पास एक बॉडी है, वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं रोटेशनल मोशन जो है वो किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट होता है। तो ये जो बॉडी है फॉर एग्जांपल एक जेड एक्सिस के साथ रोटेट हो रही है। ओके, जेड एक्सिस के अलोंग ये बॉडी रोटेट हो रही है। तो मान लो इस बॉडी का एक पार्टिकल है इसका एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन है पी नॉट। ओके, और ये पार्टिकल पी नॉट से पी पोजीशन तक पहुंचा। पार्टिकल इनिशियली पी नॉट पे था, अभी पार्टिकल पी पे पहुंचा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस पार्टिकल ने कवर किया है। ओके बेटा, तो ये पी नॉट से लेकर पी तक ये क्या है बेटा, इसका डिस्टेंस है। इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब इसकी उतनी डिस्प्लेसमेंट है। कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये जो रोटेशनल मोशन का, ये जो सर्कुलर मोशन का जो आर्क था, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। बट अगर आप गौर करोगे तो आपको एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, अगर हम इस पी नॉट को इस एक्सिस के अलोंग ज्वाइन करें और इस पी को इस एक्सिस के अलोंग ज्वाइन करें तो यहां पर एक एंगल थीटा इंड्यूस होता है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को आर नाम देता हूं तो ये जो अपना आर पॉइंट है, जो इसका सेंटर ऑफ एक्सिस है, तो इस पॉइंट पर अगर हम पी नॉट को और पी को ज्वाइन करें तो हम कह सकते हैं कि पी नॉट ने और पी पे सेंटर पे थीटा एंगल क्रिएट किया है। मतलब जब ऑब्जेक्ट पी नॉट पे थी और जब ऑब्जेक्ट अब पी पे चली गई तो उस वक्त ऑब्जेक्ट ने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ थीटा एंगल क्रिएट किया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अपनी जो बॉडी है उस बॉडी का एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट हुआ है। आई होप आपको चीजें जरा जरा समझ में आ रही है, एकदम से नहीं समझ में आएगा, आराम से देखो। तो कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है। पी नॉट, ऑब्जेक्ट पी नॉट पे थी, मतलब इनिशियल पोजीशन पे थी, अभी वो पी पोजीशन पे चली गई, तो उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एक एंगल क्रिएट किया। और उस एंगल के बेस पर हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी का पार्टिकल है
जिसका जिसकी इनिशियल पोजीशन पी नॉट थी और फाइनल पोजीशन पी है, तो उसने पी नॉट से लेकर पी तक एक थीटा एंगल क्रिएट किया, मतलब वो बॉडी थीटा एंगल से रोटेट हुई या फिर वो पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट हुआ। ओके, तो देखो बेटा ये पार्टिकल जो है वो थीटा एंगल से रोटेट हुआ। तो क्या सिर्फ एक पार्टिकल ही थीटा एंगल से रोटेट हुआ क्या? नहीं, ये पूरी बॉडी पार्टिकल से बनी हुई है और उस बॉडी का एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट हुआ, इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी जो है वो थीटा एंगल से रोटेट हुई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो इसकी पोजीशन दूसरा पार्टिकल लेगा, इसकी पोजीशन दूसरा पार्टिकल लेगा, तो हर एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट हुआ। तो ये जो थीटा बना है ना सेंटर पे इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उस थीटा एंगल को हम कहते हैं बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट है या फिर वो एंगल है जो एंगल रोटेशनल बॉडी ने क्रिएट किया है या फिर इंड्यूस किया है उसके सेंटर ऑफ एक्सिस पे या फिर उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, उसे हम कहते हैं बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग अभी समझ में आ चुका होगा। जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसने 30 डिग्री का एंगल किया और दूसरी ऑब्जेक्ट जो जिसने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया, तो कि कौन से ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट ने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगी। अभी तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूरा समझ में आ चुका है, आई एम 100% श्योर। ओके, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या है बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रहेगी द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने क्या क्रिएट किया बेटा? बाय एन ऑब्जेक्ट, एंगल क्रिएट किया। वो क्या कर रही है? विच परफॉर्म क्या परफॉर्म कर रही है बच्चा? विच परफॉर्म रोटेशनल मोशन। एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाली ऑब्जेक्ट ने एक एंगल क्रिएट किया है। कहां पे क्रिएट किया है? एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन और अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेशनल मोशन विच परफॉर्म the angle made by an object which perform rotational motion along the axis of rotation is called angular displacement. Okay, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ओके, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो 1 रिवॉल्यूशन पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है 2 पाई। ओके, आपको ये सब चीजें ध्यान में अभी रखनी पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पर ऑब्जेक्ट जो है वो 2 पाई इतना डिस्टेंस कवर करती है या फिर उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई होती है। अभी देखो, अगर तुम वो डायग्राम नीटली देखोगे तो नीटली देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगी। पहले ऑब्जेक्ट पी नॉट पे थी, अभी ऑब्जेक्ट पी पे, आराम से रिलैक्स, कोई गड़बड़ नहीं। तुम्हें अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आ चुका है, रिलैक्स रहो, रिलैक्स, ठीक है। अभी देखो वो ऑब्जेक्ट पी नॉट पे थी, फिर ऑब्जेक्ट पी पे चली गई, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट पी नॉट पे थी और अभी आप ऑब्जेक्ट पी पे चली गई, मतलब क्या? उस ऑब्जेक्ट ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करी, तो उसको पी नॉट से लेकर पी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। मतलब वो जो थीटा एंगल से वो रोटेट हुई, तो थीटा एंगल रोटेट होने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा बच्चा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगा है। तो जैसा कि तुम जानते हो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होती है तब हम उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते, तब हम उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं ध्यान दें, अभी सेकंड पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, भाइयों बहनों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is
कार्ड, क्या कहते हैं उसे हम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ओके, एंड the average angular velocity is given by delta theta upon delta t, whereas instantaneous angular velocity is given by ये अपनी एवरेज है, और इंस्टेंटेनियस जो एंगुलर वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय dt, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय dt, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने के लिए जितना वक्त लगता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट रहता है बच्चा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इसका जो यूनिट रहता है, इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट है बच्चा रेडियन पर सेकंड, ओके। जब भी आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया हो, और रिवॉल्यूशन पर मिनट को अगर आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली उसे 2π/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी अपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और ये थी चीजें अपने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। और ये एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन होती है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को नीटली ऑब्जर्व करोगे, तो जब ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है हमसे दूर जा रही है, ओके। और जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगी, या फिर बहुत हिंदी हो गया, थोड़ा सा इंग्लिश बोलता हूँ मैं, जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तब आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रही है, मतलब क्या, इसको डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अभी आप इसे एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताऊंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने 3 इक्वेशन थे उनके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं पेन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने ये हेडिंग भी ब्लू पेन से लिखा है, और ये भी ब्लू पेन से लिखा है। अभी अपन ब्लैक पेन यूज करेंगे, ठीक है। एक बार इसे पॉज करके नोट कर लो बेटा। चलो, अभी अपन देखेंगे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन समझने के लिए मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, और वो बताऊंगा बेटा अपने घर के फैन का। सभी के घर में फैन है, तो अगर आप फैन को ऑब्जर्व करोगे, कोई भी टेबल फैन हो या फिर अपने वॉल का जो फैन हो, तो अगर आप उस फैन को ऑब्जर्व करोगे, तो जब आप स्विच ऑन करते हो, तो स्विच ऑन करने के बाद फैन जो है थोड़ा सा स्लो घूमता है, मतलब थोड़ा स्लो रोटेट होता है, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा रोटेट होता है, उसके बाद उससे ज्यादा रोटेट होता है, फिर ऐसा करते 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 जो फैन है वो धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ाता है, सॉरी एंगुलर स्पीड बढ़ाता है। एंगुलर स्पीड क्या है, एंगुलर स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। वो जरा अपना स्पीड बढ़ाता है, और वो कौन सा स्पीड है, एंगुलर स्पीड, या फिर वो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो जब आप उस फैन के स्पीड को, या फिर फैन के एंगुलर स्पीड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपको आप ऐसा नोटिस करोगे कि जो फैन का मोशन है वो धीरे 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 चेंज हो रहा है। मतलब जब आप स्विच ऑन करते हो, तो फैन जो है वो थोड़ा सा स्लो रोटेट होता है, उसके बाद थोड़ा सा और फास्ट रोटेट होता है, और ऐसा करते करते वो एक पॉइंट पे बहुत स्पीड में रोटेट होता है, और वो इतना फास्ट रोटेट होता है कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। और जब आप स्विच ऑफ करते हो, तो वो फिर से धीरे 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 जो है वो रेस्ट पे आता है। तो ये दोनों चीजों में क्या है बच्चा, वो इन दोनों चीजों में हम एक चीज कॉमनली नोटिस करते हैं, और वो क्या है, और वो ये है कि फैन की जो एंगुलर वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। तो जब फैन की एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, तब हम उसे एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे बच्चा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time. So angular acceleration is represented by alpha. Angular acceleration is represented by alpha, which can be defined as the rate of change of क्या हो रहा है बेटा चेंज यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी with respect to time, with respect
to time is called angular acceleration which is given by बेटा which is given by alpha. ठीक है, तो जब हमारी एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तब हम उसे कहेंगे बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt. और अगेन इट इज इंप्लाइज दैट d बाय dt ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है d थीटा बाय dt. तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा d2 थीटा बाय dt का स्क्वायर. तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय d2 थीटा बाय dt स्क्वायर. ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा. इसका जो यूनिट है बेटा, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. ओके, यूनिट इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर. ठीक है, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अभी देखो, जब तुमने फैन को ऑब्जर्व किया तो पहले उसमें एक्सेलरेशन था, बट उसमें सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन था, बट जब एक कांस्टेंट स्पीड पे उसका स्पीड सॉरी जब एक आफ्टर सम टाइम उसका जो स्पीड था वो कांस्टेंट हो गया, तो उस केस में उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी कांस्टेंट है. तो जब कुछ केस में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो अगर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं दिया है तब हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. बट अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर अगर आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम और एंगुलर एक्सेलरेशन जो कांस्टेंट है, अगर ये चीजें आपको पूछी जाए तो तब आपको जो है अपने 3 इक्वेशन जो है मैं अभी आपको लिख के दूंगा, वो इक्वेशंस आपको यूज करने हैं. मतलब क्या? अगर अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर हमें अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी हो, टाइम फाइंड करना हो या फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी हो, तब हम 3 इक्वेशन का यूज करेंगे और उन 3 इक्वेशंस का यूज करके हम वो सब चीजें फाइंड कर सकते हैं. तो देखो बेटा, अगर इफ अल्फा इज कांस्टेंट, ओके, तो अल्फा इज कांस्टेंट है, तो जैसा कि हमने अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन, वही यहाँ पर है, बट वो लीनियर के बारे में थे, ये एंगुलर के बारे में. वहां पर भी अपना अल्फा, वहां पर भी जो अपना ए था, एक्सेलरेशन था, वो कांस्टेंट था, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पर हमने फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें फाइंड करी थी. यहाँ पर भी सेम केस है बेटा, यहाँ पर भी आपको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ये सब चीजें आपको फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो मैं उस पहले उन इक्वेशन को लिखूंगा और उनको लिख के मैं आपको इसमें कन्वर्ट करके बताऊंगा. तो अपना काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चा? वो था v इज इक्वल टू u प्लस at, राइट. तो v मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी, बट ये लीनियर वेलोसिटी है. अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो हम यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के जगह पे लिखेंगे बेटा ओमेगा. ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पर हम u के जगह पे लिखेंगे बेटा ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. ओके, और यहाँ पर हम a की जगह लिखेंगे अल्फा. अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम t जैसे का तैसा रहेगा. तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1. ओके, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 क्या था अपना काइनेमेटिक्स का? यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर. तो यस क्या है? अपने डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पर हम थीटा लिखेंगे. यहाँ पर u मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी, बट यहाँ पर अपनी इनिशियल वेलोसिटी है क्या? यहाँ पर अपनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एज इट इज रहेगा, ए की जगह पे लिखेंगे अपन अल्फा. ठीक है, अगर आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ पर भी इसेंशियल दिखे और यहाँ पर भी इसेंशियल दिखे. अपना थर्ड इक्वेशन क्या था बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट. बट यहाँ पर v क्या है? यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है. यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी की जगह पे लिखेंगे बेटा ओमेगा का स्क्वायर. यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा ओमेगा नॉट का स्क्वायर और 2 की जगह पर हम लिखेंगे अल्फा और यस की जगह पे हम लिखेंगे थीटा. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. और इन्हीं 3 इक्वेशन का यूज करके आप फाइनल एंगुलर वेलोसिटी,
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें फाइंड कर सकते हो। अभी इसके बारे में आपको मैं दो क्वेश्चन क्लियर कर, दो या तीन क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूंगा, पर एक बार आप इसे पॉज करके नोट करो, ओके। और मैं आपको तीन इक्वेशन, सॉरी तीन न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आपको इसे अप्लाई कैसे करना है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ चुकी होगी, तो एक बार इसे पॉज करके नोट करो, ओके। और एक और बात देखो, बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि सर थीटा क्या है। तो थीटा कुछ नहीं है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये पहली बात। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में आपको कभी भी अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जाए तब समझ जाना कि हमें थीटा पूछा गया है, ठीक है। ये बात आप नोटिस करो, ओके। तो एक बार इसे पॉज करके आप नोट कर सकते हो बच्चा। चलो बेटा, अभी ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। पहले पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो मेरे साथ सॉल्व करो, ओके। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है, हमें रिलैक्स होकर पढ़ना है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द मोटर ऑफ एन इंजन, एक इंजन की मोटर है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, जो अपने एक्सिस के अलावा रोटेट हो रही है, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक इंजन है मोटर की जो 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट के साथ रोटेट हो रही है। मतलब क्या, उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रहेगी बच्चा, वो रहेगी ओमेगा नॉट, और वो कितनी है बेटा, वो है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद देखो, इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट मतलब वो, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, मतलब उसकी जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी जीरो, क्योंकि वो रेस्ट पे आ चुकी है। तो रेस्ट पे आने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 15 सेकंड। यहाँ पर अपना जो टी है वो है बच्चा 15 सेकंड, ओके। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है आफ्टर स्विच ऑफ, ओके, एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डीएक्सेलरेशन। यहाँ पर जाहिर सी बात है डीएक्सेलरेशन ही रहेगा, ठीक है, जो कांस्टेंट है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब आपको थीटा फाइंड करना है बेटा, ओके। तो जब ये सेकंड में, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं रह सकता, इसे हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा नॉट को अगर आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उसे आप 100 को, उस 100 को आप 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करो, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 10 इंटू पाई वो रहेगा बेटा 10 पाई अपॉन में 3। ये हो गया अपनी एंगुलर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, बट उसके लिए जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो तो मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए हम वो तीन इक्वेशन का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, सॉरी जो डी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ओके। तो सिंपली अपन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके अल्फा फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ओमेगा भी नोन है, ओमेगा नॉट भी नोन है और टी भी नोन है। तो चलो पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है अपना ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करनी है। ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन बाय 0. ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी विच इज गिवन बाय 10 पाई बाय 3, ओके, प्लस अल्फा वी डोंट नो, टाइम वी नो 15, ये प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, ओके। 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 इंटू अल्फा, यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। तो ये 15 कैसे है बच्चा, मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को, तो वो हो जाएगा 10 माइनस 10 पाई अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये 5 2 जा, ये 5 2 जा, मेरे साथ सॉल्व करो, हाँ देखो मत सिर्फ, 5 2 जा और ये 5 3 जा और 3 3 जा 9। आपका भी आ चुका होगा -2 पाई बाय 9। मेरे साथ सॉल्व करेंगे सभी, हाँ बैठो मत, अगर लेक्चर करना है तो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है। देखो ये अल्फा इज इक्वल टू क्या है अपना -2 पाई बाय 9। अभी हमें अल्फा भी नोन है, टाइम भी नोन है, ओमेगा भी नोन है, मेगा नॉट भी नोन है। तो आप सेकंड इक्वेशन का यूज करके भी थीटा को फाइंड कर सकते हो, और आप थर्ड इक्वेशन का यूज करके भी आप थीटा को फाइंड कर सकते हो। तो आपको जिस इक्वेशन का यूज करना है आप फ्री ऑफ कॉस्ट से उस इक्वेशन का यूज करके थीटा फाइंड कर सकते हो। मुझे थर्ड इक्वेशन ज्यादा प्यारा लग रहा है तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है बेटा अपना, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, 0, 0 का स्क्वायर। ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट है बच्चा अपनी 10 पाई/3, तो उसका स्क्वायर होगा 10 पाई/3 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा आया माइनस 2 पाई/9 और थीटा हमें फाइंड करना है। ओके, ये वहां से प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएंगे, तो ये रहेगा अपना, इसका मैं स्क्वायर भी करता हूँ। ओके, यही पे करता हूँ, ये होगा अपना 100 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ओके, प्लस, हाँ अभी से माइनस किया मैंने उसको, ये होगा अपना -4 पाई/9 इंटू थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर लिखूंगा, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ तक हमने आपको ये जो प्रोसीजर की आपको समझ में आ रही है, ठीक है, कमेंट में यस और नो बताओ। ठीक है, तो ये 100/3 पाई स्क्वायर कैसा है, प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा -100 पाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू -4 पाई/9 इंटू थीटा। तो ये वहां से 3 3 का गए। ओके, ये 3 ऊपर आए, ये पाई से पाई गया, ये 4 माइनस से माइनस भी गया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 100 मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा, हाँ 100 मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा। ओके, डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास, ये 4, यहाँ पर पाई से पाई गया, पाई रहा। ओके, इनटू थीटा, तो ये होगा अपना बेटा 425। ओके, तो ये होगा अपना 75 पाई अपॉन इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो 75 पाई बाय थीटा आया। तब हमें यहाँ पर हमें जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, आई होप दाल में कुछ काला कर दिया हमने। रुको एक बार देखने दो मेरे को, 100 का यहाँ पर 10 पाई/3 है। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी लगभग सेम ही वैल्यू आई, यहाँ पर कुछ हुआ तो नहीं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, तो 2 अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 पाई/9, नो प्रॉब्लम। तो -2 पाई/9 की वैल्यू इंटू थीटा होगा। ओके, 100 पाई स्क्वायर प्लस यहाँ आने के बाद माइनस, नो प्रॉब्लम, -4 पाई थीटा अपॉन 9, वो भी आई थिंक शायद बराबर ही रहेगा, बराबर ही है। तो 100 पाई/3, तो यहाँ पर 3 3 का कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ अपने से, गड़बड़ तो कुछ नहीं लग रहा है मेरे को, सब कुछ तो ठीक है। टू 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 टू। Give me a break, bro. Give me a break. Just a minute. ओके, देखो क्वेश्चन पूरा ऑब्जर्व किया हमने, और गड़बड़ में क्या हो बेटा अपने से, मैंने यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया 100, बट मैंने 3 का स्क्वायर नहीं किया जो करना था। 3 का स्क्वायर है 9, तो 1000 अपॉलॉजी फॉर दिस, सॉरी 1 लाख अपॉलॉजी फॉर दिस, वेरी सॉरी, क्योंकि यहाँ पर जो है 10 का स्क्वायर किया गड़बड़ में, बट 3 का स्क्वायर ही नहीं किया, 3 का स्क्वायर भी करना था। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको इरेज करता हूँ, एक बार फिर से देखता हूँ। तो ओके, तो देखो बेटा रात के 2 बज रहे हैं, और रात के 2 बजे लेक्चर शूट हो रहा है, तो जो है थोड़ा सा नींद का भी प्रभाव है। तो अभी इसके आगे नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, अभी मैं बहुत दिन मतलब कल से भी नहीं सोया हूँ, कल लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट थोड़ा सा इश्यू की वजह से वो रह गया है, तो आज लेक्चर अटेंड नहीं हो पा रहा था, बट अभी रात के 2 बजे, तो थोड़ा बहुत नींद की वजह से भी थोड़ा बहुत आपको सहन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए प्लीज रियली सो सॉरी। ओके, तो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 आएगा, 3 का भी स्क्वायर 9 आ गया, तो ये प्लस यहाँ आने के बाद माइनस। ओके, तो -100 पाई का अपॉन में, सॉरी 100 पाई का स्क्वायर अपॉन में 9। ओके, माइनस इज इक्वल टू ये -4 पाई थीटा अपॉन में 9। अब ये 9 मर गए, माइनस मर गया, 1 पाई से 1 पाई मर गया, 4 मल्टीप्लाई को यहाँ आने के बाद डिवाइड को 100 पाई बाय 4 इक्वल टू थीटा, 4 टू द 10, 4 पाई तो 25 इंटू पाई इज इक्वल टू थीटा। ये है अपनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे, तो 25 बाय, ये तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपली आप उसको 2 पाई से डिवाइड करो। क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई इतना एंगल क्रिएट होता है, तो सिंपली आपको इसको 25 पाई को 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो पाई गेट्स कैंसिल, ये होगा 12.5। तो अपनी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 12.5 है। तो उस मोटर ने
उस मोटर को रेस्ट में आने तक उसने कितने रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए? उसने 12.5 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म किए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे बच्चों को जब मैं लिख रहा था तभी समझ में आ चुका होगा कि सर आपने यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया पर 3 का स्क्वायर नहीं किया सर एक बार फिर से देखो सर। आपने ऐसा बोला होगा बट मुझे सुनाई नहीं दिया होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे दिल तक आपकी आवाज नहीं पहुंची होगी। बट बेटा मेरी आवाज आपके दिल तक पहुंचने चाहिए। ओके, तो एक बार इसे पॉज करके नोट करो। इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलेगा कि ये जो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करो। ओके, श्री एच.सी. वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो एक बार पॉज करके नोट करो। चलो बच्चा, एक और ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है अपने पास, एच.सी. वर्मा सर के बुक का ही है। क्या कहता है क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 revolution per minute। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ो। एक फैन जो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या? उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है रे। देखो बेटा, क्या लाइन से जो है वो तुम मीनिंग समझना, मीनिंग निकालना सीखो। क्या कहता है रे क्वेश्चन क्या कहता है अपने को? क्वेश्चन ये कहता है कि एक फैन था जो रेस्ट से शुरू हुआ। इसका मतलब क्या? तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि उसकी जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है वो 0 है, तो ये ओमेगा नॉट रहेगा 0। उसके बाद उसका मैक्सिमम स्पीड क्या है? 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसकी जो ओमेगा है वो कितना है बच्चा? वो है 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो वो मैक्सिमम स्पीड अटेन करने के लिए उसको कितना टाइम लगा रहे? उसको कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। ठीक है, तो अपने पास टाइम क्या है? अपने पास टाइम है बच्चा 5 सेकंड। ओके, उसके बाद देखो, अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द फैन। उसी फैन को कितना टाइम लगेगा क्या करने के लिए रे? इन अटेनिंग हाफ द मैक्सिमम स्पीड। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है अभी उसको अटेन करना है और वो हाफ होने वाला है। ओके, तो बस 400 हाफ कितना होता है? 200। मतलब यहाँ पर अगर हम उसकी ओमेगा 1 उसकी जो है फाइनल मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, वही फैन अगर रेस्ट से शुरू होगा ओमेगा नॉट से, तो उसकी जो उसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो फर्स्ट कंडीशन से हाफ रहेगा। मतलब उसका जो ओमेगा 2 है वो रहेगा फॉर एग्जांपल 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो उसको ये 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट अटेन करने के लिए कितना टाइम लगा होगा ये हमें फाइंड करना है बच्चा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, उड़ा दो इसको धज्जिया उड़ा दो इस क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या करना है अपने को, तुम जानते हो हमें ओमेगा गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है और टाइम गिवन है। यहाँ पर भी ओमेगा गिवन है, ओमेगा नॉट गिवन है, ओमेगा गिवन है और टाइम फाइंड करना है। तो उन 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन अपन कंसीडर कर सकते हैं? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो फर्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा क्या रहेगा अपना? ओमेगा रहेगा 400। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अल्फा हमें मालूम नहीं, टाइम हमें मालूम है, कितना है बेटा? 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 कैसे आएगा? ओमेगा, ये ओमेगा बना, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ओमेगा 2 कितना है रे? 200। ओमेगा नॉट क्या है रे? 0 प्लस अल्फा हमें मालूम नहीं, टी यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करो? इस केस में इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करो। 2 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको जिस इक्वेशन को डिवाइड करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वी विल डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एज फॉलोज। ठीक है, तो 400 यहाँ पर रहेगा अपॉन 200, लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे। 0 प्लस 5 अल्फा, 5 अल्फा होता है सभी जानते हैं। 0 प्लस अल्फा टी होता है सभी जानते हैं, या फिर टी अल्फा लिखो। अल्फा अल्फा गेट्स कैंसिल, 200 2 जा 400। टी फाइंड करना मतलब टी डिवाइड का मल्टीप्लाई को 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड को। यहाँ पर लिखेंगे अपन टी इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2 और टी इज इक्वल टू कितना है बेटा? 2.5 सेकंड। तो उस ऑब्जेक्ट को, सॉरी उस फैन को, जैसे मेरे में भी थोड़े थोड़े फैन बढ़ रहे हैं। कल एक बच्चा मिला था, वो बोल रहा था सर मैं आपका फैन हूँ। अरे बेटा मैंने कहा तू मेरा फैन नहीं, तू मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो कभी भी किसी फैन मत बनो, लोगों को अपना फैन बनाओ। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारे जैसा फैन है, उस फैन की जो मैक्सिमम स्पीड था वो 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट था।
उसको 5 सेकंड लगे उसे अटेंड करने के लिए, तो उसका हाफ स्पीड अटेंड करने के लिए कितना वक्त लगेगा? 2.5 मीटर पर सॉरी 2.5 सेकंड। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने बिन फालतू में हमें ये सॉल्व करके बताया, इसका जो स्पीड था वो 400 था, अभी उसका हाफ हो गया, मतलब उसे, और उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। ओके, मतलब उसे हाफ होने के लिए उसका हाफ टाइम लगा होगा। बट ये एक्सीडेंटली आया बेटा, कुछ केस में ऐसा नहीं होता, कुछ केस में थोड़ा सा अलग होता है। तो प्रोसीजर को फॉलो करो, शॉर्टकट मत अपनाओ, कभी भी अपने को शॉर्टकट नहीं लेना है, हमें लॉन्ग कट ही लेना है, क्योंकि सक्सेस जो है वो शॉर्टकट से नहीं मिलता, वो हार्डवर्क से मिलता है। ठीक है, इसे पॉज करके नोट करो, फिर एक और क्वेश्चन मैं आपको इसका कवर करके दूंगा। ओके, पॉज करके नोट करो बेटा। चलो, अब ये थर्ड क्वेश्चन है अपने पास। ये थर्ड क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में से आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा थोड़ा बहुत। ये थर्ड क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको इसकी एक और टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। ओके, देखो क्या कहता है क्वेश्चन अपने पास, एक फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। आपको एक बॉडी का जो है इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, या फिर एक एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मतलब अल्फा दिया है, और आपको क्या फाइंड करना है? उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी, या फिर उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी एज इट कंप्लीट द 5th रिवॉल्यूशन आफ्टर द स्टार्ट। तो जब ऑब्जेक्ट अपना 5th रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी, स्टार्ट होने के बाद मतलब वो स्टार्ट हो चुकी है और उसने 5 रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट कर रही है, तो जब वो स्टार्ट होगी मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 रहेगी, और 5th रिवॉल्यूशन तक उसकी हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सभी जानते हैं अपन थर्ड इक्वेशन का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा दिया गया है, हमें थीटा दिया गया है, और हमें ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। हमें ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है। ओमेगा नॉट हम जानते हैं जो कि 0 है, जो कि स्टार्ट वर्ड है। ओके, यहाँ पर हमें थीटा दिया गया है बेटा 5, क्योंकि 5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुए हैं, और यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू मालूम है, वो है बच्चा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर थीटा है 5, ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड है। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा अपना फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। ओके, तो ओमेगा स्क्वायर फाइंड करना है, ओमेगा नॉट है 0, पुट करो या मत करो, 2 एज इट इज रहेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 है, और थीटा अपने पास कितना है बेटा? 5। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड क्या आता है बेटा? ओमेगा स्क्वेयर का ओमेगा, 20 का रूट 20। तो रूट 20 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू रूट 2। सभी जानते हैं 5 फॉर द 20, तो 5 सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 5 फॉर द 20, तो 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, ये आएगा बेटा 5। तो इसका जो स्क्वायर रूट सॉरी इसका जो एंगुलर वेलोसिटी आई वो आई बच्चा 2 रूट 5। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 रूट 5 रिवॉल्यूशंस। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एक बार आप पॉज करके नोट करें। ओके, चलो हो गया। अभी हमें देखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, जो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और बहुत सारे बच्चों का इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखो अभी मैं यहाँ पर हेडिंग राइट करूंगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी and angular acceleration, linear velocity। ठीक है, पहले इसे समझो, उसके बाद आप एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, इसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। देखो बेटा, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट थी, ये अपना एक्सिस था, ये अपना पी नॉट था, ये अपना पी था। तो ये हो गई इसकी रेडियस आर, जो कि फिक्स है, वो बदलती नहीं है। ओके, तो
तो बदल क्या रहा है, बदल रहा है अपना देश, बदल रहा है मेरा देश, जो कि थीटा एंगल से बदल रहा है, ठीक है। और ये पी नॉट से लेकर पी तक इसने जो ये डिस्टेंस कवर करा है वो पी नॉट से लेकर पी है। मान लो ये डिस्टेंस अपना यस है, तो यस क्या है बच्चा, यस लीनियर डिस्टेंस है या फिर वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसमें रिलेशन क्या है, तो अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये पी नॉट और ये पी, ये क्या है, आर्क है। और आर्क क्या है, आर्क जो है बेटा वो आर्क है अपनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो उसने क्लियर, इतना पाथ तो उसने कवर किया है ना, तो यही पाथ क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम लीनियर भी कह सकते हैं, मतलब ये उसका पाथ है। तो ये आर्क पर ट्रेवल हो रही है, मतलब इसका आर्क मूव हो रहा है। तो जब वो आर्क मूव हो रहा है तो आर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क इज इक्वल टू होता है रेडियस इंटू थीटा, सभी जानते हैं यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। जिन बच्चों का अपना 10th का बेस क्लियर है मैथ का वो सभी जानते हैं आर्क इज इक्वल टू होता है बेटा आर इंटू थीटा। तो यस इज इक्वल टू क्या रहेगा अपना आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर सिंपल लिख सकते हैं कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज यस, वो यस जो है बच्चा वो यस इज इक्वल टू रेडियस इंटू थीटा इसके बराबर है। ओके, जो अपनी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है मतलब जो आर्क है वो आर्क हो रहा है बेटा रेडियस इंटू थीटा। ओके, तो यस इज इक्वल टू क्या आया अपने पास आर इंटू थीटा। सभी जानते हैं जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यस की वैल्यू क्या है बेटा, यस की वैल्यू है आर इंटू थीटा, तो डी बाई डी टी इंटू आर इंटू थीटा। आर रेडियस है जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजें डेरिवेशन के अंदर नहीं रहती, वो बाहर रहती है, तो आर इंटू डी डी थीटा बाई डी टी। तो v इज इक्वल टू क्या आया आर, और डी थीटा बाई डी टी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओमेगा। तो v इज इक्वल टू क्या आया बेटा ओमेगा इंटू आर, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity, that is v is equal to omega into r। अगर आपको linear velocity फाइंड करनी है with the help of angular velocity, तो सिंपल एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई करो, आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। इतना सिंपल कंसेप्ट है अपना। अभी एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में भी मतलब थोड़ा बहुत जो है रिलेशन है। तो लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है बेटा dv बाई dt, सभी जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है ओमेगा इंटू आर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू d बाई dt और v की जगह पे ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा जो अपनी है वो एंगुलर वेलोसिटी है जो बदल रही है, आर जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या रहेगा वो बाहर आएगा, डेरिवेशन के अंदर रहेगा बेटा डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज आर इंटू अल्फा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है लीनियर या फिर टेंजेंशियल, तो आपको सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर और a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। इसके बेस पर अभी मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दूंगा, वो आपको अभी मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसे एक बार आप पॉज करके नोट कर सकते हो बेटा। चलो, अभी रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आप सभी को आ जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। देखो क्या कहता है, एक डिस्क है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, ओके। हाँ, उसके बाद इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 20 रेडियन पर सेकंड। उसका एंगुलर स्पीड कितना है बेटा, ओमेगा जो है वो 20 रेडियन पर सेकंड में है। फाइंड द लीनियर स्पीड, आपको v फाइंड करना है। कहां पे करना है, पहला अ पॉइंट ऑन द रिंग, एक रिंग पे पॉइंट है, मतलब उसकी रेडियस 20 है, सॉरी मतलब उसकी रेडियस 10 है, तो आपको वहीं पे फाइंड करना है। दूसरा मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस, मतलब वो रेडियस के हाफ पॉइंट पे, मतलब अगर उसकी रेडियस 10 है
तो 5 सेंटीमीटर पे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। ये सेकंड में है और ये सेंटीमीटर में है, और ये रेडियन में है, ये सेंटीमीटर में, मतलब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सभी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर दो, 10/100। तो 10/100 कितना होता है? 0 0 गेट्स कैंसिल, 0.1 मीटर। तो अभी अभी हमने रिलेशन देखा, v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी जो हमें मालूम है। तो v क्या है बेटा? नहीं मालूम। ओमेगा कितना है बेटा अपने पास? 20 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 0.1। तो लीनियर वेलोसिटी आई अपने 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद एट द मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस। तो मिडल पॉइंट ऑफ रेडियस क्या है? मतलब 5 सेंटीमीटर। रेडियस का मिडल पॉइंट 5 तो रहेगा क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रेडियस जो अपनी R2 है वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब R2 जो रहेगा वो रहेगा 5 डिवाइडेड बाय 100, that is 0.05 meter. Okay, now what is the formula for velocity? V is equal to R into omega. V is equal to 0.05 multiply by 20. तो 25 is 100, तो V is equal to एक जीरो से एक जीरो, 25 is 100, राइट? ओके, 100 इतने नंबर छोड़ के पॉइंट है, एक और दो, मतलब 100। तो अपनी जो यहाँ पर V2 आई वो आई बेटा, ये VA हो गई अपनी, ए की VA, ये V की, ये B की VB, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड का, सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया अपने 2 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपनी 1 मीटर पर सेकंड। इसको एक बार पॉज करके नोट करो आप। चलो हो गया। तो आई होप आपने सेशन को थोड़ा सा एंजॉय किया होगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है, कुछ क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। इसके अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे बच्चों का थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसे भी हम इसी तरीके से बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, और उसमें आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। टॉर्क, कपलिंग ऑफ फोर्स, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये जो चीजें होती है ये सिंपल होती है, बट उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।